हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मशगूल होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां लेकर आया हूं, जो लगभग हर कंपटीशन में इससे सवाल आते ही आते हैं। जैसे सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, एम पी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी एंड बिहार डीएलएडईटीसी में खूब सवाल पूछा जाता है। इसलिए इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक देख जाइए, ताकि कोई सवाल किसी भी एग्जाम में न छूटे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्त के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हर तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। बहरहाल, अब चलते हैं आगे की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एवरी कंपटीशन। वाकई में जो होता है मैं वही लिखता हूं। इस शेर के साथ शुरू करता हूं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी उम्मीद के साथ अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए इससे पहले एक और रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब माय चैनल मिशन 3030। आज मैं कृषि के विभिन्न प्रकार एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आज मैं आप लोगों के दरमियान 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के हाजिर हुआ हूं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदाबहार क्रांति जैव तकनीक से। जैव तकनीक से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। तिलहन आप लोगों को याद होगा कि तिलहन ऐसे उसका कलर पीला भी होता है और काला भी होता है। इसलिए पीला होता है तो याद रखना है आसानी से कि तिलहन पीला होता है और इसको पीली क्रांति का नाम दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू उत्पादन से। ऐसे आलू गोल होता है, इसीलिए इसको गोल क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा उत्पादन से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास उत्पादन से। किससे? कपास उत्पादन से। जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम एवं खनिज को बढ़ावा देने से। पेट्रोलियम एवं खनिज को बढ़ावा देने से। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बादामी उत्पादन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसाला उत्पादन से। किससे? मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन को ही बादामी उत्पादन कहा जाता है। जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं।
ग्रीन गोल्ड उत्पादन का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड उत्पादन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय उत्पादन से। चाय उत्पादन से। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परामनी क्रांति किससे संबंधित है? परामनी क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भिंडी उत्पादन से। भिंडी उत्पादन से। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। एनएच क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 12, एनएच क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। यह जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसर उत्पादन से, और केसर को ही सेफ्रॉन कहा जाता है। जी, तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरकों के उत्पादन से। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरकों के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रजत क्रांति और इसका दूसरा नाम है सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी को माना जाता है। इंदिरा गांधी को माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोडीजल उत्पादन से। बायोडीजल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो नाम ही लाल है, तो जो जो देखने में लाल लगे वो उसी से संबंधित होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में लाल क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल तिवारी को कहा जाता है। किसको कहा जाता? विशाल तिवारी को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झींगा मछली के उत्पादन से। मछली का एक वैरायटी आता है और उसमें झींगा बहुत फेमस है, तो झींगा मछली के उत्पादन से। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता? दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा फल उत्पादन से। फल उत्पादन से। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उत्पादन से। ऐसे सीमेंट का कलर आप देखे होंगे कि वो स्लेटी कलर का ही होता है। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी क्रांतियां पर निगरानी रखने हेतु। सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने हेतु इसका नाम दिया गया इंद्रधनुष क्रांति। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिन्हा द्वारा चलाया गया। जी, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिन्हा द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? इससे पहले हमने कहा कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता, तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। लेकिन जब आपको विश्व में पूछे विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत का मतलब ही होता है सफ़ेद, और सफ़ेद का मतलब बात आई तो इसका मतलब दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली के उत्पादन से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण कृष्णन को कहा जाता है। अरुण कृष्णन को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन से है। रेशम कीट पालन के अध्ययन से है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? यहाँ पीस का आ गया। याद करने का एक ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं कि मछली का पीस बनाया जाता है ना, पीस पीस काट करके और फिर उसको खाने योग्य बनाया जाता। इसलिए जैसे जो है कहा पीसी योग्य का संबंध किससे है, तो ट्रिक के तहत आप याद रख सकते हैं कि पीस जो किया जाता है मछली का, इसलिए मत्स्य पालन के अध्ययन से। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन के अध्ययन से है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलों फूलों और सब्जियों के उत्पादन से है। फलों फूलों और सब्जियों के उत्पादन से है। जी, इसका ट्रिक याद रख सकते हैं कि आजकल के नौजवान विद्वान होने के कारण फलों फूलों और सब्जियों का उत्पादन नहीं करना चाहता है, बल्कि इससे हर्ट करता है, नफरत करता है। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एपी कल्चर का संबंध किससे है? बहुत ही आसान ट्रिक है याद करने का। तो पी आ रहा है तो किसे पिया जा सकता है? आप समझ सकते हैं, पानी को, दूध को या शहद को, तीनों को पिया जा सकता है, लेकिन इसमें शहद उत्पादन से हो जाएगा। इसलिए शहद को हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, या मधुमक्खी पालन से। तो एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो शहद उत्पादन से। तो एपी कल्चर यानी पीने का जो चीज़ है वो शहद है, इसलिए शहद उत्पादन हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फूलों की कृषि से। इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफ से फ्लावर होता है और एफ से ही फ्लोरी हो रहा है ना, तो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, इसलिए
आसानी के साथ इसका जवाब फूलों की कृषि से दिया जा सकता है। तो फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फूलों की कृषि से। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनों का संरक्षण व संवर्धन से है। वनों का संरक्षण व संवर्धन से है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध अंगूरों के उत्पादन से है। किससे है? तो अंगूरों के उत्पादन से है। इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है? तो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूरों का उत्पादन से है। याद रखने का तरीका, विटी का उल्टा कर दीजिए कीटी। कीटी यानी छोटा और अंगूर होता ही है छोटा, इसलिए वीटी का उल्टा कीटी कर देना है और कीटी का मतलब ही होता है छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है। ओलिवी कल्चर का संबंध किससे है? तो ओलिवी कल्चर का संबंध जैतून के कृषि से है। ओलिवी कल्चर का संबंध जैतून के कृषि से है और ओलिव का मतलब ही होता है जैतून, इसलिए बड़ी आसानी से इसको याद किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आपका दिन शुभ हो।